और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कद बढ़ाने के लिए आसन। कद बढ़ाने के लिए भी कमान आसन है। इसी तरह आप लेटते हैं कमान आसन, जिसे उष्ट आसन कहते हैं। कमान आसन यानी उष्ट आसन। और पश्चिमोत्तानासन है और पादस्थ आसन, 3 आसन है। ये है यानी कद बढ़ाने के लिए। ये देखिए, गहरा सांस लें, थोड़ी सी ऊपर उठाएं आपने, ज़्यादा नहीं उठाने आपने, थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता, जोर नहीं लगाने योगा में। फिर ये 2 से 3 बार आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन कमान आसन करने के बाद ज़रूरी होती, आप अपने पाँव को गहरा सांस लिए, छोड़ दे और आराम से ये पाँव को सिर्फ यहाँ पर रखता है और बस इतना ही थोड़ी देर रहे। और आप पादस्थ आसन बताना चाहता हूँ आप। पादस्थ आसन भी इसी तरह के हैं, लेकिन पश्चिमोत्तानासन की तरह काफ़ी है। पादस्थ आसन बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक और आसन आपको कद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी यू करके गहरा सांस लें, थोड़ी सी यू कर लें, वापस यू आ जाए, सांस छोड़ दें, फिर ऊपर आ जाए, सांस ले। यह है कद बढ़ाने के लिए आसन। और वैसा कद बढ़ाने के लिए आप जब सीधा बैठते हैं तो भी अच्छा है। मेडिटेशन में जब आप बैठ जाता है ये भी कद बढ़ाने में हेल्प करता है। ये कपालभाति एक एक्सरसाइज है, जिसे सांस का बहुत इजी एक्सरसाइज है। इससे आपके यानी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हेपेटाइटिस जो है वो की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कपालभाति, गहरा सांस लेंगे तो तेज़ी से सांस लिए और फिर तेज़ी से सांस को छोड़ के फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर देता है, पेट को अंदर ले जाता है और पेट को यूं अपने अंदरूनी अज़ा से यूं हिलाएंगे। अंदरूनी अज़ा से यूं आप हिलाएंगे। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी पेट को आप अंदर ले जाएंगे, बाहर ले आएंगे, यूं आप हिलाएंगे। पेट के फालतू चर्बी को ख़त्म कर देता है ये, और अंदरूनी जो अज़ा है उसको बेहतर कर देता है और जिगर को ताज़ा खून बनाते हैं। और आपकी तमाम मसल जो भी है, ये तमाम के अंदरूनी मसल, मैदे से लेकर तमाम अंदरूनी मसल तक बेहतर कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हेपेटाइटिस कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह और मेज़ान आसन है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। मेज़ान आसन यह है कि हाथों को क्यों ले जाएं, पाँव को थोड़े से फासला देंगे,
हाथों को थोड़े से यूँ ले जाएंगे और पाँव को थोड़े फासला देंगे, तो आराम से हाथों को, सर को और पाँव को थोड़े से ऊपर लेंगे। फिर आपके यहाँ पर प्रेशर पड़ता है अंदरूनी अज़ा पे, तो ये आपके शुगर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ, अंदरूनी जितने भी बीमारियाँ हों, ख़त्म हो जाती। थोड़ी देर उस हालत में रुके रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, और ये आप ये आसन उल्टा भी कर सकते हैं, ये मेज़ान आसन उल्टा कर सकते हैं। ये देखिए, हाथों को यूँ रखें, पाँव को यूँ रखें, पाँव को यूँ रखें, हाथों को यूँ, और आहिस्ता आहिस्ता। एक चीज नहीं बताया सारे इसमें जो है ना, गहरा सांस लेकर ना, तो सांस रुके रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। जो सीधा आसन था और तो जो उल्टा है, दोनों में ये देख, सर ऊपर उठाएंगे, हाथों को और पाँव को, टांगों को, टांगों को। ये है मेज़ान आसन। और अब एक और जो यहाँ पर आपकी इस अज़ा पे जो आपके असर डालते हैं, वो एक और आसन है जो कि आप कर सकते हैं। यूँ आप इस हाथ को यूँ इधर से इसको पकड़ने की कोशिश करें, अगर ना हो सके तो यूँ कर लें, यूँ, और इस दूसरा हाथ को यूँ लीजिए, और फिर अगले दूसरा साइड भी इसी तरह की कर लें। इसको इधर लें और इसको पकड़ने की कोशिश करें, यूँ। ये भी आपके अंदरूनी अज़ा को ज़रा ताकत दे देते हैं। ये थे कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस के लिए आसन। अब हम जाते हैं अगले आसन की तरफ। चेहरा को खूबसूरत बनाने के लिए, बाजू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए और तमर्कुज़ फ़िक्र को यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आसन बताना चाहता हूँ। असल में चेहरे की खूबसूरती के लिए है, तो बात जो है ना, इससे बहुत सी डिज़ायर चीज़ें, इसे बक आसन कहते हैं। तो ये हाथों को यूँ रख सकते हैं और हाथों को यूँ रखें। आप हाथों की ज़रा अपनी बॉडी को उठा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर, यानी ये चीज़ यहाँ पर रखें, नीज यहाँ पर इस बाजू से ऊपर आप उठा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, इस हालत में थोड़ी देर आप रह सकते हैं। और अब है इसके साथ साथ शेरासन करें। शेरासन जो पहले मैंने आपको बताया था,
शेरासन चेहरा को खूबसूरत करता है, जो मैंने आपको कहा था शेरासन। ज़बान जितना हो सके बाहर निकाल लें और चेहरा को मसल्स को तमाम को अकड़ाओ, पूरी बॉडी को अकड़ा दे। यहाँ के मसल्स को, तमाम मसल्स को अकड़ के, इससे आपके जायका भी बहुत बेहतर हो जाता है। इस आसन के बहुत सी खूबियाँ हैं, आंखों के नज़र भी ठीक होता है और चेहरे की ये झुल जो खूबसूरती आ जाता है, गुरापन आ जाता है और बहुत ही साफ़ हो जाता है चेहरा, बहुत सी खूबसूरती आ सकता है। इस तरह आप खूबसूरती के लिए एक और आसन है जिसे गर्दन आसन के साथ इसमें कर सकते हैं, और एक और आसन है जिसे हल आसन कहते हैं। हल आसन जो है ना, वो पहले बताया था क्या, आहिस्ता सांस के साथ उठाएं और सांस फिर यहाँ तक आकर नॉर्मल हो और यू उठाएं, आप यू जाएं, यू, हाथ ये भी रख सकते हैं और आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो यहाँ ले और आहिस्ता आहिस्ता यू आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स आसन करें। चेहरे की खूबसूरती के लिए रिलैक्स आसन भी ज़रूरी है। रिलैक्स करें, बहुत रिलैक्स करें, यानी आप रिलैक्स आसन करें और साथ साथ चेहरे की खूबसूरती के लिए एक सांस है, सांस जो है वो जोर से सांस लेना, और साथ साथ चेहरे की खूबसूरती के लिए हंसी भी बहुत ज़रूरी है। और हंसी के अलावा पानी भी ज़्यादा पिया करें। ये आपके चेहरे की ताज़गी के लिए, आपके दिमाग की तरोताज़गी के लिए ये तमाम आसन से चेहरा को बहुत शादाब और खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो हम जाते हैं अगले आसन पे। अगर नाक में दर्द हो, नाक बेजा हो, जिसे नाक कहते हैं, कोई मसल होते हैं जो कि जिसमें दर्द आ जाता है, लोग इसको लोग कहते हैं, कोई कहता है नाक जगह से हट गया है या बैलेंस नहीं है नाक, तो इस नाक को या इस मसल को बैलेंस करने के लिए, इस दर्द, यहाँ से दर्द हटाने के लिए आप आसन मैं बताना चाहता हूँ वो है, एक तो आप रिलैक्स करें, रिलैक्स आसन बहुत ज़रूरी है। शिवासन के बाद शिवासन के बाद फिर आप वही जो मैंने बताया था बैलेंस आसन, वो क्या आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर आप हाथ रखें, ये दोनों हाथ यूँ नाक पे रखें, ज़रा दबा कर रखें। तो दबाने के बाद आप थोड़े से ऊपर आपने उठाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। ये देखें, थोड़ी देर इस हालत में आराम से रहें और फिर उसके बाद वही आसन करें, बैलेंस वाला आसन। ये आपके जो नाफ की जो है नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन है, बेस्ट है। और आपके इसके साथ साथ आप उल्टा तराजू आसन भी कर सकते हैं। यू वाला, तो ये हुआ, आपके नाफ खुद ब खुद जगह में आ जाएंगे, खुद ब खुद नाफ आपके अपने जगह पहुंच जाएंगे।